एवरीबडी बॉयज़ एंड गर्ल्स चैप्टर 2 है गॉस की प्रमेय, जो आप लोगों को मिल रही है क्लास 12 की है, जो एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिससे आप लोगों को समझाया जा रहा है। तो अगर याद आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चैप्टर 2 के बारे में बात कर रहे हैं फिजिक्स के, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय चैप्टर है। उस चैप्टर में पहली हेडिंग जो है हमारी क्षेत्रफल सदिश है। क्या है? क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश के बारे में बात करेंगे। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश, तो क्षेत्रफल सदिश के बारे में बात करेंगे कि मतलब वो क्षेत्रफल वो सदिश है जैसे क्षेत्रफल को हम लोग सदिश राशि भी बोलते हैं, बट इसका परिमाण के साथ साथ इसमें दिशा भी होती है। क्षेत्रफल सदिश मतलब कौन सा होता है? जिसके परिमाण के साथ साथ क्या हो बेटा? परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो। परिमाण के साथ साथ क्या हो बेटा? दिशा भी हो। परिमाण के साथ साथ अगर दिशा भी है यदि परिमाण के साथ साथ दिशा भी है तो क्षेत्रफल सदिश है ना। जिसे वेक्टर ए से व्यक्त करते हैं, वेक्टर ए। यदि एकांक क्षेत्रफल हमारा एन वेक्टर हो तो सूत्र क्या हो जाता है इसका? वेक्टर ए बराबर एन कैप ए हो जाएगा। ओके, ये हमारा फार्मूला होता है जो क्षेत्रफल सदिश का होता है। इस तरीके दूसरी हेडिंग देखिए। दूसरी हेडिंग क्या होती है हमारी? दूसरी हेडिंग होती है घन कोण। क्या होती है? घन कोण। घन कोण क्या होती है? घन कोण क्या होता है? घन कोण। घन कोण के बारे में बात करें, क्या होता है घन कोण? घन कोण क्या होता है? तो घन कोण एक क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं घन कोण क्या है। जैसे वृत्ति है ना। वृत्ति अगर गोला है, गोला है ना, गोली पृष्ठ पे कोई बना हुआ गोला है, उसके बाद क्षेत्रफल जो होता है उसके केंद्र पर जो आंतरिक कोण बनाता है, एक गोली है, गोली क्षेत्रफल है ना। इस गोली क्षेत्रफल से जो बना हुआ कोण होता है इस तरीके, तो ये जो कोण बनता है डी ओमेगा, इस डी ओमेगा को घन कोण बोलते हैं, है ना। गोली पृष्ठ के केंद्र ओ से बना हुआ जो केंद्र के गोली पृष्ठ से केंद्र ओ तक में बना हुआ कोण जो होता है, आंतरिक कोण होता है, उसे ही क्या बोलते हैं? घन कोण बोलते हैं। तो आप लोग समझ आए, जिसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं। कैसे? ओमेगा से, है ना। ओमेगा से व्यक्त करते हैं, डी ओमेगा से। अब डी ओमेगा बराबर सूत्र क्या हो जाता है? इसी तरीके जो डी ओमेगा रिपीट किया जाता है, डी ओमेगा बराबर हो जाता है क्षेत्रफल डिपेंड करता है डी ए बटे आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी दूरी क्या होती है? आर होती है। तो आर यहाँ, ठीक है, तो आर स्क्वायर हो जाती है। ये घनकोण का सूत्र है। तो घनकोण की परिभाषा आदत क्या लिखोगे? कोई गोली पृष्ठ से केंद्र ओ तक आर दूरी पर बना हुआ आंतरिक कोण ही क्या कहलाता है? घनकोण कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है बेटा? स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन इसका मात्रक होता है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है, देखिए बेटा क्या है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। गॉस का नियम भी कह सकते हो, गॉस का नियम। गॉस के नियम के बारे में बात किया जाए तो गॉस के नियम क्या होता है देख लीजिए। गॉस के नियम के बारे में बात किया जाए, है ना, तो गॉस के नियम भी हमारे पास अकॉर्डिंग से गॉस के नियम के बारे में बात करते हैं। तो गॉस के नियम के पहले हम लोग वैद्युत फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है ना। तो वैद्युत फ्लक्स अगर हमें मालूम होता है तो हम लोग गॉस के नियम अच्छी तरह कर लेते हैं। वैद्युत फ्लक्स होता है किसी काल्पनिक पृष्ठ है, उस पृष्ठ में गुजरने वाली जितनी विद्युत बल रेखाएँ होती हैं, उनकी जो संख्या का माप होता है, उनको ही वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। वैद्युत फ्लक्स क्या होते हैं? वैद्युत फ्लक्स
किसी वैद्युत क्षेत्र में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं? फाई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? फाई से। फाई बराबर रहता है EDA cos थीटा। सदिश होता है इसलिए वेक्टर लग जाता है बेटा। तो ये हमारे पास सूत्र होता है फाई बराबर। अब गॉस की प्रमेय में बात करें, गॉस प्रमेय क्या होती है? तो गॉस की प्रमेय किसी काल्पनिक पृष्ठ में गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है, उसके केंद्र से r दूरी पर बिंदु P है, तो उस P पर वैद्युत फ्लक्स की डिपेंड करता है। तो इसमें काल्पनिक पृष्ठ में जो उपस्थित कुल आवेश Q होता है, उस Q का 1/sin0 गुना होता है। तो इसकी परिभाषा क्या बनती है? किसी काल्पनिक पृष्ठ में गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तथा उसमें उपस्थित कुल आवेश Q का f sin0 गुना होता है। ये गॉस की प्रमेय कहलाती है। अब इसकी उत्पत्ति की बारे में बात करें तो उत्पत्ति हम लोग जानते हैं उत्पत्ति कैसे करते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उत्पत्ति देख लीजिए। उत्पत्ति तो अगर यदि किसी काल्पनिक पृष्ठ में गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो डी फाई ई वेक्टर डी ए कॉस थीटा हो, तो यहाँ पर कॉस थीटा गोला है तो थीटा का मान 0 होगा। तो डी फाई ई वेक्टर डी ए हो जाएगा। यहाँ कॉस थीटा कॉस 0 मान 1 होता है। फिर क्या करा देंगे? समाकलन करा देंगे। डी फाई ई, यहाँ भी समाकलन कराएंगे वेक्टर डी ए। अब देखिए जैसे समाकलन कराएंगे तो डी फाई का फाई हो जाता है समाकलन में, और ई यहाँ बाहर आ जाएगा और डी ए का समाकलन हो जाएगा खाली। ठीक, डी ए का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? फाई ई हमारा है, डी ए का हो जाएगा ए हो जाएगा। अब देखो ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, जिसे सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r² होता है। जबकि क्षेत्रफल ए है तो गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r²। 4 पाई से 4 पाई खत्म, r² से r² खत्म, तो बचा क्या है बेटा? फाई ई बराबर Q/ε0। इसे गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति भी कहते हैं। तो ये गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति भी है। इस तरीके की गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति हम लोग कर सकते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप सबके लिए एग्जाम के लिए। नेक्स्ट रीडिंग देख लीजिए। नेक्स्ट रीडिंग के बारे में बात करें, गॉस के नियम के बारे में बात कर लिया। गॉस के नियम के अकॉर्डिंग से गॉस की उत्पत्ति के बारे में बात कर लिया, और उसमें कुछ निगमन है ना, जैसे बेलन पर है, चादर पर है। तो बेलन पर है तो इसको दूसरी हेडिंग में बोली गई है, जो अनंत लंबाई के एक समान आवेश लंबे तार के कारण या सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है ना, अनंत लंबाई पर सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, या बोल लो बेलन पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है ना। तो हम शॉर्ट कर बताते हैं कि बेलन पर किससे बात करते हैं? बेलन पर बात करते हैं, या तो अनंत लंबाई में सीधे तार पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की बात करते हैं गॉस की प्रमेय के आधार पर। अब गॉस की प्रमेय के आधार पर करना है तो इसका मतलब एक बेलन बनेगा। उस बेलन में इस तरीके क्षेत्र ऐसे रहेगा, इसमें एक आवेशित छड़ पड़ेगी, जो एक तार है, ये तार है, ये कैसी तार है? आवेशित तार है, धनावेशित है। ठीक, इस तार की लंबाई L है तथा पृष्ठीय घनत्व इसका लैम्डा है। अब बात करें कि इसमें यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएगा और यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनाएगा, बट यहाँ से r दूरी पर बिंदु P है जिस पर हमें भी ज्ञात करनी है, तो यहाँ भी dA क्षेत्रफल होगा और वेक्टर E इसका क्षेत्र होगा। यहाँ भी dA क्षेत्रफल होगा ऊपर भी, और वेक्टर E होगा, बट यहाँ भी dA क्षेत्रफल होगा और वेक्टर E होगा। तो देखा जाए तो ये 90 कोण है, तो हम मान लें इसे P1, ये P2 है हमारा, और ये P3 मान लो। तो P1 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P2 पर वैद्युत फ्लक्स, P3 पर वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो P1 पर वैद्युत फ्लक्स
आप लोग लैंग्वेज रहता है कैसे लिखते हैं, लैंग्वेज जो चाहिए तो बनाया उसी को लिखना है, वही लैंग्वेज हमारी होती है। फाई ई बराबर वेक्टर ई वेक्टर डी ए कॉस थीटा, वेक्टर ई वेक्टर डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर कॉस का मान कितना है, कॉस का मान है 90, है ना। कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, आप खुद जानते हैं। तो यहाँ 0 कर देंगे तो 0 हो जाएगा P1 पर। इसे P2 पर निकालेंगे तो P2 पर आप देखिए 90 है, इसमें भी है, तो एक प्रकार से इसका भी फाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अब P3 पर निकाले इसी तरीके P3 पर, तो P3 पर हमारा फाई बराबर आएगा डी फाई को, ठीक। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ई वेक्टर डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ बारे में बात करें तो यहाँ पर अगर समाकलन लगाएं तो कॉस 180 रुपये करता है, तो कॉस 180 मान कितना होता है, 1 होता है। वेक्टर ई वेक्टर डी ए डी फाई। अब यहाँ इसका समाकलन करेंगे तो डी फाई, इसका समाकलन करेंगे तो ई डी ए, ओके। फाई का समाकलन करें तो फाई ई आता है डी फाई का, इसका करोगे तो ई बाहर है और एक डी ए का ए हो जाता है। हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता। तो हम जानते हैं कि फाई बराबर गॉस के प्रमेय से क्या होता है, तो क्यू बटे साइन नॉट होता है। तो गॉस के प्रमेय के आधार पर तो क्यू बटे साइन नॉट हो जाएगा। अब जब क्यू बटे साइन नॉट हो जाएगा, यहाँ पर ई हमारा ई रहेगा, बट इसका मान क्या होता है, क्षेत्रफल है, इसलिए इसका बेलन पर है, तो बेलन पर पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच क्या है, लंबाई है, तो एल हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर Q क्या है, आपका पृष्ठीय घनत्व आवेश डिपेंड करता है। तो Q बराबर क्या नोट करेंगे, Q बराबर लिखेंगे लेमडा एल, ठीक। जहाँ Q है वहाँ लेमडा लिख देंगे, तो हो जाएगा लेमडा एल बटे एप्सिलॉन नॉट और E गुणे 2 पाई आर एल हो जाएगा। अगर 2 पाई आर एल गुणे में है तो क्या में जाएगा, बटे में जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा, E बराबर जो हो जाएगा लेमडा एल बटे एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल। एल से एल खत्म हो जाएगा तो ई बराबर सूत्र आ जाएगा आपका लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये सूत्र हो जाएगा, जिसमें 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे तो पूरा सही सूत्र बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बटे आर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बन जाएगा, ओके। इस तरीके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र है बेलन पर, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं कि चादर पर कैसे करते हैं ना, तो चादर पे हम आपको बता देते हैं, देख लीजिए। चादर पे बात करें, समतल चादर है, समतल चादर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है समतल चादर पर। किसमें, समतल चादर, समतल चादर पर। समतल चादर के बारे में बात करें तो समतल चादर में आप लोग देख लीजिए, एक चादर बनाना है हमें, क्या बनाना है, एक चादर, आवेशित चादर है। कैसी चादर है, आवेशित चादर है। इस चादर में एक हमने बेलन डाल दिया जो काल्पनिक बेलन है। यहाँ क्षेत्र ए है, यहाँ क्षेत्र डी ए है और वेक्टर ई है। यहाँ क्षेत्र डी ए है और वेक्टर ई है, वैद्युत क्षेत्र, है ना। अब यहाँ से बात करें कि ये चादर कैसी है, आवेशित चादर है, मतलब धन आवेशित है, ठीक। तो हम आपको बताते हैं, बहुत से लड़के इसको बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, सिंपल है, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट करिए। तो यहाँ मान लीजिए P1 है, यहाँ पे मान लीजिए P2 है। अब P1 P2 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लिया जाए कि P1 P2 पर कुल वैद्युत फ्लक्स, P1 P2 पर वैद्युत फ्लक्स, P1 P2 पर वैद्युत फ्लक्स, P1 P2 पर वैद्युत फ्लक्स, तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा फाई ई 1 और फाई ई 2। 1 के बारे में बात करें तो ई डी ए
कॉस थीटा हो जाए तो कॉस 180 अंश है। इसमें वही चीज़ होगा, ई डी ए कॉस 180 अंश हो जाएगा। अब बारे में बात करें तो कॉस 180 वन एक होता है तो ई डी ए हो जाएगा और इसका भी ई डी ए हो जाएगा। अब ई डी ए क्या हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा तो हो जाएगा 2 ई डी ए। क्या बराबर, डी फाई बराबर है। ठीक, समाकलन करा देंगे दोनों तरफ, डी फाई ई बराबर समाकलन 2 ई डी ए। यहाँ पर कराएंगे तो फाई ई आएगा इसका समाकलन, इसका कराएंगे तो 2 ई तो बाहर आ जाएगा और डी ए हो जाएगा ए हो जाएगा। अब इस आधार पर है, गॉस की प्रमेय के आधार पर यहाँ पे क्यू बड़े एप्सिलॉन नॉट होता है। चादर पर क्षेत्रफल ए है तो ए रहने दो। यहाँ पर क्यू का मान क्या है, चादर पर डिपेंड कर रहा है तो क्यू के बराबर क्या हो जाएगा, पृष्ठीय घन है तो इसका समतल है तो हो जाता है सिग्मा ए हो जाएगा। जहाँ क्यू वहाँ सिग्मा ए रख देंगे। तो देखिए जहाँ सिग्मा ए रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ई बराबर क्यू की जगह रख देंगे, क्यू की जगह क्या रखेंगे, क्यू की जगह रखेंगे सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट, और ये गुणा में है तो क्या हो जाएगा बटे में 2a बटे में आ जाएगा ई बराबर। अब यहाँ पर a से a ख़त्म हो जाएगा तो ई बराबर आ गया आपका बेटा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये चादर पर निगमन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ओके, जय हिंद जय भारत। आप सब लोगों को समझ में आया हो तो मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करें और इस तरीके इस चैनल को उन गरीबों तक पहुँचाइए जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनके साथ फीस नहीं है, किसी प्रॉब्लम से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उन तक मेरा वीडियो जरूर शेयर करिए। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।